रक्षा मंत्री ने आज नई दिल्ली में आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत 1750 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ऑनलाइन जारी की। मोबाइल और इंटरनेट सुविधा शुरू होने से अबूझमाड़ के निवासियों की बदली जिंदगी। और प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व उत्साह और उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के स्थापना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में ये संगोष्ठी आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के सेवारत कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं को जल्दी और कम खर्च वाला न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरण के कामकाज का विश्लेषण करना है। इसके अलावा न्याय प्रक्रिया में खामियों के लिए उपाय सुझाना तथा प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान निकालना है। इस अवसर पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर राज्य के किसानों, पशुपालकों, ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को 1750 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि उनके बैंक खाते में ऑनलाइन अंतरित की। ये राशि छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से राज्य के जनप्रतिनिधियों, किसानों, गौपालकों और समूहों की महिलाओं से चर्चा भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए किसानों को इनपुट सब्सिडी की राशि राज्य में फसल उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के साथ लागत को कम करने के उद्देश्य से दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 14,665 करोड़ रुपए इस योजना के तहत दिए जा चुके हैं। पूरे देश और दुनिया में कोरोना महामारी से सब लोग प्रभावित हुए। आम जनता का जीवन बहुत कठिन हो गया। आवागमन बंद हो गया, व्यापार बंद हो गया, उद्योग बंद हो गया, बहुत लोगों की रोजी रोटी छीनी गई। लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में भी हम लोगों ने 4 किस्तों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना देने का फैसला किया। 21 मई जो राजीव जी के शहादत दिवस, 20 अगस्त राजीव जी की जयंती और 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस और 31 मार्च साल का आखिरी दिन। इस प्रकार से 4 किस्तों में हम लोगों ने देने की शुरुआत की और अभी तक के 14,665 करोड़ रुपया की राशि हम लोग वितरित कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम से पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना देश दुनिया की ऐसी योजना है जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में 2 रुपए किलो की दर से गोबर और 4 रुपए लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जांजगीर पहुंचे नारायण चंदेल का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ रैली के रूप में श्री चंदेल का स्वागत किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में प्रशासन का राजनीतिकरण हो रहा है, साथ ही राजनीति का अपराधीकरण भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को नहीं निभाया है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय वादा किया था 36 बिंदु का अपने जन घोषणा पत्र में, और एक भी वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया है।
हम इस कांग्रेस की सरकार को घेरेंगे, सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे, हम ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक की लड़ाई लड़ेंगे। पूरे प्रदेश में इस कांग्रेस के जमाने में अराजकता का वातावरण है और भारतीय जनता पार्टी टीम वर्क के साथ मैदान में उतरेगी। हमारे सभी प्रदेश के और राष्ट्रीय नेताओं के मार्गदर्शन में मैदान में उतरेगी। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अरुण साव जी के नेतृत्व में हम आने वाले समय में 2023 में कमल खिलाएंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। इससे पहले कल राजधानी रायपुर में मीडिया से बातचीत में श्री चंदेल ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। पार्टी 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश की बदहाली पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी की। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 209 करोड़ 40 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। कल 13,15,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 13,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और 14,000 से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने की दर 98.58% है। इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 188 नए मामले सामने आए हैं। वहीं रायपुर और बलौदाबाजार जिले में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 11,71,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें से 11,56,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 1,641 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। प्रदेश में कल सबसे अधिक 41 मरीज रायपुर में मिले हैं। वहीं दुर्ग जिले में 36 मरीज पाए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 5.61% पर पहुंच गई है। वर्तमान में जब देश की अधिकांश आबादी इंटरनेट और मोबाइल फोन की सुविधा का लाभ उठा रही है, ऐसे दौर में बस्तर के कई अंदरूनी इलाके इससे अछूते थे। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की मदद से नारायणपुर के अबूझमाड़ में इंटरनेट और मोबाइल टावर की सुविधा उपलब्ध होने से ग्रामीणों में उत्साह की लहर है। पेश है इस बारे में एक विशेष रिपोर्ट। ये अबूझमाड़ है। अबूझ जिसको समझना असंभव हो, और माड़ यानी गहरी घाटियां और पहाड़। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले नारायणपुर में स्थित अबूझमाड़ का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र और कुछ आंध्र प्रदेश में आता है। यहाँ रहने वाली माड़िया जनजाति अपने आप में रहना पसंद करती है। अब से कुछ समय पहले तक छत्तीसगढ़ के इस इलाके ने वो दौर देखा है जब यहाँ के लोगों को मोबाइल पर बात करने के लिए 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। पेड़ों पर चढ़कर या ऐसे ही किसी अजीबोगरीब लोकेशन पर नेटवर्क मिलता था। पर अब गांव में 4G आ गया है, तो गांव के लोग व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया को पहचानने लगे हैं। देश दुनिया में होने वाली हलचल से खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। नहीं चलता था वो, मात्र वहाँ कुकड़ा झोर जाता भी चलता था, नीचे घाटी नीचे। अब नेट चालू हो गया है। अभी नेट चालू है। व्हाट्सएप वगैरह जो आता था उधर से कोई लिंक भेजते थे, जैसे वो कुछ कहीं फील्ड उड़ जाने का होता था, तो सब चीज़ का भी ये हो गया, यहीं पे डाउनलोड करके देख लेते हैं समय सारणी वगैरह। वो सब लग जाता है। हाँ, वीडियो कॉलिंग से। नारायणपुर से लेकर ओरछा तक और दूसरे रूट में जब अबूझमाड़ के इलाके में जाते हैं तो कुरुसनार और आकाबेड़ा तक इंटरनेट की सर्विस शुरू हो गई है। नक्सलियों के हेडक्वार्टर कहे जाने वाले अबूझमाड़ के बच्चे अब YouTube और गूगल से वाकिफ हो गए हैं। इनकी मदद से नए नए प्रोजेक्ट सीख और बना रहे हैं। यहीं से कुछ व्हाट्सएप करना है तो यहीं से कर देते हैं। स्कूल कार्य से, अन्य विभागीय इससे, और गांव वाले तो बहुत खुश हैं सर। जी वीडियो देख लेते हैं। अभी जो छोटा फोन था, अभी तो सभी लोग बड़े बड़े फोन लेना चालू कर दिए हैं सर। आकाबेड़ा में मोबाइल टावर लगने के बाद
स्थिति ऐसे तेजी से बदल रही है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। पहले इस हार्डकोर नक्सल एरिया में इंटरनेट पर आई मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए कई किलोमीटर दूर नारायणपुर जाना पड़ता था। ऑनलाइन पढ़ाई और ट्रांजैक्शन की बात एक सपना थी, पर अब अबूझमाड़ के गांव स्मार्ट हो गए हैं। अभी जिन भी क्षेत्रों में हमने नेट लगाया है, जैसे वो मसाती खसरे का हो या इसमें ये डिमांड ड्रिवन है। जहाँ पे हमारा नेट पहुँचा है उसके बगल के गांव वाले अब हमारे पास आ रहे हैं कि या तो आप उसकी रेंज बढ़ाइए या फिर आप हमारे यहाँ एक अलग नया एक टावर लगाइए। तो उससे हमको फ़ायदा हो रहा है। जहाँ पे हम BSNL या जियो के माध्यम से पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे हम टावर लगवा रहे हैं। जहाँ उनके माध्यम से हम नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम वाईफाई जोन क्रिएट कर रहे हैं। और आज हमारे अबूझमाड़ के एरिया से लोगों की डिमांड है ऑनलाइन क्लासेस की अपने बच्चों के लिए। तो ये अपने आप में दिखाता है कि एक चेंज आ रहा है और बहुत जल्दी हमारा पूरा इलाका इंटरनेट कनेक्टिविटी से कवर हो जाएगा। आगाबेड़ा और कोकामेटा के बीच चॉइस सेंटर खोलने का भी योजना बनाई गई ताकि वहां के लोगों को अब किसी भी पैसे का ट्रांजैक्शन करना हो या और कोई भी सुविधा लेनी हो, शासकीय योजनाओं का लाभ लेना हो, तो उन्हें अब नारायणपुर जो काफी दूर हो जाता था, लगभग 30 से 35 किलोमीटर उसको आना पड़ता था, वह आने में आना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये सुविधाएं उनको वहीं पे मिलेगी। बस्तर में नक्सलवाद को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए कई स्तर पर रणनीति तैयार करके उस पर काम हो रहा है, जिसका असर सामने है। फिर वो चाहे गांव के आम लोग हों या पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, सबके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी की लहर है। सबके सामने अपने जीवन को और बेहतर करने के लिए कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व उत्साह, उल्लास और भक्तिमय वातावरण में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में विविध आयोजन किए गए। देर रात तक कृष्ण मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में राजधानी के गुढ़ियारी में आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव और दही हांडी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दही हांडी फोड़कर भगवान श्री कृष्ण से प्रदेश वासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। श्री बघेल ने दही हांडी प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव का हमारे सनातन संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। इस पवित्र परंपरा के अनुरूप देश और दुनिया में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्री बघेल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से जो महत्वपूर्ण शिक्षा दी है उसे हम सबको आत्मसात करने की जरूरत है। उन्होंने सभी को इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। छठवा पिरामिड बन रहा है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, जोरदार ताली से स्वागत करें। हर साल गुढ़ियारी में बहुत हर्षोल्लास के साथ दही हांडी का कार्यक्रम रखा जाता है। मधुम का भी आयोजन होता है, लड़कियों के लिए अलग आयोजन। तो जितने गोविंदा हैं शहर के और दूसरे शहरों के भी यहाँ आते हैं और जोर आजमाइश करते हैं और काम पाते हैं। विकास उपाध्याय जी को बहुत बधाई और साथ साथ वसंत अग्रवाल जी और हेमेंद्र साहू जी और पूरे तमाम आयोजक साथियों को मैं बधाई देता हूँ। तो हर साल इस प्रकार का आयोजन करते हैं और हजारों नवयुवक लड़कियाँ आती है और इसमें भाग लेती हैं। बहुत बधाई। इस बीच रायपुर के टाटीबंद स्थित इस्कॉन मंदिर में भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर श्री कृष्ण के बाल रूप की प्रतिमा का दुग्ध अभिषेक किया गया, साथ ही 56 भोग का प्रसाद भी चढ़ाया गया। दुर्ग जिले में इस अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली गई। झांकियों और पारंपरिक नृत्यों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा का विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। दुर्ग के पचरीपारा से निकाली गई ये शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों का भ्रमण करने के पश्चात बैगापारा स्थित गोपाल मंदिर में जाकर संपन्न हुई। आदिवासी नृत्य और राउत नाचा शोभा यात्रा में खास आकर्षण का केंद्र रहे। सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां दुख भाग भवे तो सब अच्छा रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। इसी उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।
इधर जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा के शासकीय प्राथमिक शाला कटघरी में दही हांडी उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं कई छात्र छात्राओं ने राधा कृष्ण का रूप धारण कर अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।